महाराष्ट्र में इस वक्त मुगल शासक औरंगजेब को लेकर सियासत हाई है। पहले औरंगजेब को लेकर लगातार बयानबाजी हुई। इतिहास को लेकर अलग अलग सियासी दलों ने अलग अलग दावे किए, जिस पर जमकर सियासी संग्राम हुआ। सपा विधायक अबू आजमी पर विधानसभा में कार्रवाई तक हुई। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा की चेतावनी दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ गया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से जो चेतावनी दी गई, उस पर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई। और इन सबके बीच संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज छत्रपति शिवाजी के पहले मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। औरंगजेब के मुद्दे को लेकर शिवसेना उद्धव के मुखपत्र में आज एक लेख भी छपा है, जिसमें कब्र तोड़ने की मांग करने वाले हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान लिखा गया। सामना में लिखा गया कि ऐसी मांग करने वाले लोग इतिहास और महाराष्ट्र के शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। इतना ही नहीं, इसे महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश के तौर पर भी बताया गया है। और सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांग की गई कि महाराष्ट्र में चल रहे इस धंधे पर रोक लगाई जाए। तो एक तरफ महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहीं अलग अलग हिस्सों में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन भी जारी है। महाराष्ट्र के पुणे और संभाजीनगर में कई हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया है। पुणे में कब्र को लेकर प्रदर्शन किया गया, संभाजीनगर में भी हल्ला बोल। ये दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र के आसपास कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में एक डीएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी, एक एसआरपी की कंपनी, होमगार्ड, क्यूआरटी और लोकल पुलिस फोर्स से पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यहाँ पे तीन पीआई और एक डीवाईएसपी, उसके बाद में एक एसआरपीएफ का एक कंपनी और 30 पुलिस अमलदार, कुछ होमगार्ड ऐसा तैनात किया गया है। आज एक शिव जयंती तिथि के अनुसार है। फिर बाद में कुछ जगह निवेदन देने वाले किसी बारे में, उसी की दोनों मिला के प्रिकॉशन के तौर पर बंदोबस्त लगाया गया। तो एक बार फिर से आपको बता दें, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जो कि जिस तरह की बात कही गई थी, कार सेवा तक की धमकी दी गई, उसको लेकर अब प्रशासन बहुत सतर्क है, अलर्ट मोड पर है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। छोटी सी चिंगारी भी आप समझ सकते हैं किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर सकती है। इसी के मद्देनजर प्रशासन वहां पर चाक चौबंद है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई हिंदूवादी जो संगठन है उसके लोग सड़कों पर निकले। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं संभाजीनगर से। सूरज ओझा आपको नजर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सूरज, अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास वहां से अभी? जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको दिखा दूं कि मैं अभी भी खुलदाबाद में हूं और आप यहां पर देखिए कि पुलिस जवान अभी भी यहां पर तैनात हैं। जिस तरह से डीवाईएसपी ने बताया कि यहाँ पर 3 पीआई रैंक के अधिकारी, एक डीवाईएसपी, उसके अलावा एसआरपीएफ की टीमें तैनात हैं और तो और जो होमगार्ड, लोकल पुलिस फोर्स और कंट्रोल से भी पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है। जगह जगह पर यहाँ पर नाकाबंदी की गई है, बैरिकेड्स किए गए हैं और हर किसी की जांच की जा रही है जो इस रूट से आ रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि देखिए यही कब्र है जिसको लेकर फिलहाल महाराष्ट्र में जंग शुरू है। मेरे साथ यहाँ पर फूल बेचने वाले इकबाल शेख जी हैं, जो कि 24 पीढ़ियों से उनकी यहाँ पर ही फूल बेचते आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। इकबाल जी, आपकी 24 पीढ़ी यहाँ पर फूल बेचती है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग लगातार की जा रही है। आपका और आप यहाँ के लोगों का क्या मानना है? हमारे लोगों का ये कहना है कि शिवाजी महाराज और उनके वंश ने 300 साल में कभी ऐसी मांग नहीं करे सर, क्योंकि यहाँ पर निज़ाम शाही भी आई और मराठा शाही भी आई, तो उन्होंने किसी ने मांग नहीं करा। तो हम यही बोलना चाहते, जैसे अफजल खान की खबर है 350 साल से रायगढ़ के अंदर है, तो शिवाजी महाराज और उनके वंश ने कभी उसको हटाने की बात नहीं करे, तो फिर ये भी 317 साल से मज़ार है, तो ये भी नहीं हटना चाहिए।
और उन्होंने आदर करे। शिवाजी महाराज के वंश ने इतने साल तक उनकी भी हुकूमत है इधर, तो उन्होंने भी इसकी देख रेख करे। सर, आपने देखा होगा यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहा है कि ये काफ़ी इनका जो इतिहास रहा है, बड़ा क्रूअल इतिहास रहा है, बहुत अत्याचार किया उन्होंने भारतीयों पर। तो किस तरह से आप ये देखते हैं, क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनको देखने के बाद, इस कब्र को देखने के बाद एक बुरा इतिहास याद आता है, इस वजह से इसे हटाना चाहिए और हटाया नहीं जाएगा तो तोड़ दिया जाएगा। ये जो राजा महाराजा है तो उनके इतिहास के अंदर उतार चढ़ाव सबके इतिहास में आया। तो औरंगजेब बादशाह के भी है ना उतार चढ़ाव आया, मगर देश विदेश से बहुत लोग आते थे। हर रोज़ 5,000 सैलानी यहाँ पर दर्शन के लिए, ज़ियारत के लिए टूरिस्ट आते हैं। देखो ये लोग विदेश से आए, ये कोरियन दिख रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आपको दिखाई देंगे। ये औरंगज़ेब की कब्र है, जैसा कि इकबाल जी ने कहा कि यूट्यूब, विकिपीडिया पर, इंटरनेट पर, तमाम जगहों पर जिस तरह का हिस्ट्री दी गई है, उसे देखने के बाद यहाँ पर तमाम सैलानी भी आते हैं देखने के लिए। इनका कहना है कि अगर कब्र तोड़ने से इतिहास बदल जाएगा तो इतिहास तो नहीं बदल जाएगा। तो तमाम तरह की बातें सुनने मिल रही है दोनों ही पक्ष से। जी सूरज, देखिए वाकई में जो हालात हैं वो अजीबोगरीब तो हैं। कब्र की भी सुरक्षा करनी पड़ रही है, लेकिन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी आप देख पा रहे हैं? पुलिस के लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी। जी बिल्कुल, मेरी पुलिस से बात हुई। मैं आपको दोबारा तस्वीरों में दिखा दूं। फिलहाल इस पूरे इलाके में शांति है, जिस तरह का पुलिस का कहना है। पुलिस ने प्रिकॉशन के तौर पर यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा रखी है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क के दोनों छोर पर पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है। एक छोर जो यहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पर होगा, तो वहीं ये दूसरा छोर है वो भी 400 से 500 मीटर की दूरी पर होगा। दोनों जगह पर बैरिकेड्स कर रखे हैं और बीच बीच में जो रास्ते इस सड़क से आकर मिलते हैं वहां पर भी अंदरूनी रास्तों पर बैरिकेड्स कर रखे हैं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना निर्माण हो जाए। लेकिन फिलहाल इस पूरे इलाके में शांति है। अभी तक किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है यहाँ पर आने के लिए। चलिए, ठीक है सूरज, नजर बनाकर रखिएगा। आपके फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।